Hello dear students, welcome you all on my channel Maths Academy by Saurabh Parikh. Today we are going to start a new topic in differentiation and that is आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों differentiation of पैरामेट्रिक फंक्शंस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैरामेट्रिक फंक्शंस। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो पैरामेट्रिक फंक्शंस का अपन डिफरेंशिएशन कैसे करें। ओके, दिस इज आवर टॉपिक। लेकिन सबसे पहले इसमें एक वर्ड है पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे अपन। तो देखिए पैरामीटर का मतलब क्या होता है। पैरामीटर से पहले मैं आपको बच्चों बता देता हूं कि अभी तक अपन ने जो भी डिफरेंशिएशन किए थे उन सब में क्या था, कुछ इस टाइप का सीन था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, या फिर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स y और अक्स में डायरेक्ट रिलेशन था। ठीक है ना, जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन किया था तो कुछ y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा अपन ने, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस थे अपने पास। इट मीन्स y और अक्स दो वेरिएबल होते हैं बच्चों, एक अक्स वेरिएबल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, y वेरिएबल। ठीक है, तो इन दोनों में डायरेक्टली रिलेशन था। क्लियर है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का मतलब y और अक्स में दोनों वेरिएबल में डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, तो इधर y है और इधर क्या है बच्चों, अक्स का फंक्शन है। ठीक है, इट मीन्स अक्स एंड y बोथ आर रिलेटेड डायरेक्टली। ठीक है, सिमिलरली कुछ इस प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये इम्प्लीसिट फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें बच्चों जो इक्वेशन दे रखी है वो सिर्फ दो वेरिएबल में है, वन इज एक्स एंड अदर वन इज वाई। क्लियर है। अब क्या होगा, कुछ फंक्शंस इस टाइप से होंगे। ठीक है, देखो इधर एक्स का वैल्यू आपको कोई दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे देगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कोई एक टी वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको दे दिया एक्स इज इक्वल टू एफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी टी। क्लियर है, वेयर टी इज वेरिएबल। ओके, अपन को क्या दिया बच्चों, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी एंड टी इज ऑल्सो ए वेरिएबल क्वांटिटी एंड नाउ वी हैव टू फाइंड हियर डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर है, ये अपने पास क्वेश्चन है कि अपन को क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यदि एक्स और वाई डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं जैसे इन एग्जाम्पल्स में, तो अपन डी वाई ओवर डी एक्स डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बच्चों एक मीडिएटर आ गया। ठीक है ना, मतलब एक्स और वाई दोनों में डायरेक्टली रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं है। एक्स का वैल्यू टी के टर्म्स में और वाई का वैल्यू भी किसके टर्म्स में है, टी के टर्म्स में। और अपन को फाइंड आउट क्या करना रहेगा यहाँ पे, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो जैसे मतलब एक एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए कहीं पे दे रखा एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, ओके, वाई इज इक्वल टू आपको दे दिया टी क्यूब माइनस 3t। इस टाइप से कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया आपको। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू टी के टर्म्स में दिया, वाई का वैल्यू भी टी के टर्म्स में। तो बच्चों एक्स और वाई में डायरेक्टली रिलेशन तो बताया ही नहीं अपन को। क्लियर है, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है अपन को, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होती हैं बच्चों उनको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होती है उन्हें क्या बोला जाता है, पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और जिसके टर्म्स में वैल्यूज दी जा रही है अपन को, जैसे x का वैल्यू यहाँ पे t के टर्म्स में, y का वैल्यू भी किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये t होता है बच्चों, इसे अपन बोलते हैं पैरामीटर। क्लियर है, t को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, पैरामीटर। ओके, मतलब आप तो ये मान लीजिए, ठीक है, कि स्कूल है, ओके, स्टूडेंट है। ठीक है, तो अभी तक तो इन फंक्शंस को तो आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, स्कूल और स्टूडेंट। तो इन फंक्शंस को तो आप
स्कूल को मान लीजिए ये y है और ये क्या बच्चों, अक्स। क्लियर है? तो इस बार स्कूल और स्टूडेंट में यदि डायरेक्टली रिलेशन है बच्चों, ठीक है, तो उसे अपन मान सकते हैं कि y और अक्स में डायरेक्टली क्या है बच्चों, रिलेशन है। ठीक है, लेकिन यदि बीच में कोई मीडिएटर आ जाता है, ठीक है, मीडिएटर आ गया, मान लीजिए मार्केटिंग टीम आ गई, मार्केटिंग टीम। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये बच्चों मीडिएटर हो गया। ठीक है, जो स्कूल का वैल्यू मार्केटिंग टीम के टर्म्स में, ठीक है, स्टूडेंट का वैल्यू भी किसके टर्म्स में है, मार्केटिंग टीम के टर्म्स में। ठीक है, मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, मीडिएटर। आप तो ये समझे कि स्कूल किसको जानती है, मार्केटिंग करने वाली टीम को, स्टूडेंट भी किसको जानता है, मार्केटिंग करने वाली टीम को। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया बच्चों, बीच में मीडिएटर बोल देंगे अपन इसको। ठीक है, और ये मीडिएटर ही क्या होता है, यदि मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझें तो इसे अपन बोल देते हैं पैरामीटर, टी। क्लियर है बच्चों? वो टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पैरामीटर। ठीक है, तो अक्स इज इक्वल टू एफ टी। क्लियर है बच्चों? वाई इज इक्वल टू क्या है, जी टी। इट मीन्स अक्स का वैल्यू अपन को टी के टर्म्स में दे रखा है, वाई का वैल्यू भी किसके टर्म्स में दे रखा है, टी के टर्म्स में। ठीक है, टी क्या बच्चों, वेरिएबल क्वांटिटी है, और टी का दूसरा नाम क्या होता है, पैरामीटर। ओके फाइन, क्वेश्चन आराम से पहचान ही जाओगे आप। यदि x और y का वैल्यू डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे इन फंक्शंस में, ठीक है, तब तो अपन को सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना है। ओके, यदि x का वैल्यू t के टर्म्स में है या थीटा के टर्म्स में, कोई भी पैरामीटर हो सकता है, पैरामीटर का नाम चेंज कर सकता है वो। ठीक है, y का वैल्यू भी t के टर्म्स में है, फिर अपन को dy/dx फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसका जो बच्चों पहला जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट मेथड वो ये होता है कि ट्राई टू एलिमिनेट पैरामीटर मतलब जिनके टर्म्स में x और y के वैल्यूज अपन को गिवन है। ठीक है, तो ट्राई टू एलिमिनेट पैरामीटर, देन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन x एंड y, then differentiate। ओके, मतलब क्या कर सकते हो, पहला आप पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में रिलेशन किस में आ जाएगा, x और y में, और उसके बाद में क्या कर सकते हो बच्चों आप, डिफरेंशिएट। ठीक है, सेकंड क्या होता है, समटाइम्स, कई बार क्या होता है बच्चों, एलिमिनेटिंग ऑफ पैरामीटर, एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर, जो यहां पे क्या ले रखा है मैंने, t, इज नॉट कन्वीनियंट। ओके, देन वी डिफरेंशिएट एज बिलो, एज फॉलोज। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो पैरामीटर होता है बच्चों, उसको एलिमिनेट करना कन्वीनियंट नहीं होता है। कन्वीनियंट नहीं होता है इस बात का मतलब, जैसे ये इक्वेशन है बच्चों, यहाँ से अब t हटाना क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है ना, मतलब t को हटाओ और x और y में रिलेशन क्या बना सकते हो आप। ठीक है, तो अब t हटाना कन्वीनियंट नहीं है, तो अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करें। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों बड़े ही ध्यान से देखो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो, x का वैल्यू t के टर्म्स में दे रखा है आपको ft, ऊपर देख सकते हो आप। ठीक है, y का वैल्यू आपको किसके टर्म्स में दे रखा है, t के टर्म्स में। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया, t इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, और t को अपन क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, dy/dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों उसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इस अक्स का आप पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, पैरामीटर कौन है, t, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगा dx/dt का, एंड दैट विल बी f'(t). क्लियर? सिमिलरली आप क्या करोगे बच्चों, dy/dt फाइंड आउट कर लोगे, दैट विल बी g'(t). आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? dx/dt फाइंड आउट कर लो और dy/dt। ठीक है, f'(t) मीन्स t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया अपन ने, इसको भी अपन ने किसके रेस्पेक्ट में किया है, t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यदि यहाँ पे पैरामीटर थीटा होता तो किसके रेस्पेक्ट में करते, थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एंड फाइनली बच्चों आप
को फाइंड आउट क्या करना है, dy ओवर dx, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज dy ओवर dt अपॉन में dx ओवर dt, ओके। तो यहाँ से dy ओवर dt का वैल्यू कितना बच्चों, g डैश t, और dx ओवर dt का वैल्यू क्या है, f डैश t। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। dy ओवर dx इज इक्वल टू फॉर्मूला देखो, dy ओवर dt अपॉन dx अपॉन dt, ठीक है। इसको आप याद रखने के लिए, ठीक है, ये लॉजिक नहीं है बच्चों, अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक ट्रिक है कि याद कैसे रखें। तो याद ऐसे रख सकते हो कि dt से dt कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, dy ओवर dx, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने सही लिखा है, सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। बाकी आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। मैंने बोला था कि dy ओवर dt एक पूरी यूनिट होती है, ना कि ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला केस है, क्लियर है। तो ये तरीका है, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, लेट अस टेक ए क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड dy ओवर dx, ओके। इफ फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं अपन, x इज इक्वल टू अपन को दे रखा है r cos थीटा, ओके, एंड y इज इक्वल टू मान लीजिए दे रखा अपन को r sin थीटा, वेयर थीटा इज पैरामीटर। See what we have to find here, dy over dx। x का वैल्यू थीटा के टर्म्स में दे रखा है, y का वैल्यू भी बच्चों किसके टर्म्स में दे रखा है, थीटा के टर्म्स में, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx वेयर थीटा इज पैरामीटर। थीटा क्या है यहाँ पे, पैरामीटर है, ठीक है। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में दो मेथड बताया आपको, ठीक है। पहला मेथड, यदि पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है कि आप इस थीटा को एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब थीटा का एक भी टर्म नहीं रहे, क्लियर है। कैसे भी करके, स्क्वायर करके, ऐड करके, सबट्रैक्ट करके, ठीक है ना। इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस रहेंगे आपके पास हमेशा, ठीक है। तो उनको कैसे भी करके यदि आप पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हो और x और y में रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। यदि पैरामीटर थीटा को हटा दिया तो किस में रिलेशन आ जाएगा बच्चों, x एंड y में, और फिर अपन जैसे डिफरेंशिएट किया करते थे प्रीवियस वीडियोज में वैसे कर लेंगे, क्लियर है। दूसरा तरीका, यदि पैरामीटर एलिमिनेट करना आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत बड़ा लगता है, ठीक है, या कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, तो आपको दूसरा तरीका मैंने बताया था, ठीक है। x का अपन को पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y का भी अपन को पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, और फाइनली अपन को dy बाई dx लिख देना है, क्लियर है, ठीक है। तो मैं अभी दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको, ओके। तो देखिए बच्चों, पहला तरीका, एलिमिनेटिंग थीटा कौन है बच्चों यहाँ पे, पैरामीटर। अच्छा, ये r क्या बच्चों यहाँ पे, r कांस्टेंट क्वांटिटी, r क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक। ये सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है। यदि आपने 11th क्लास में सर्कल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, ओके। तो बच्चों अपन यहाँ पे क्या एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, थीटा, ओके। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू क्या था, r कोस थीटा, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, r साइन थीटा, ओके। ये फर्स्ट है और ये सेकंड इक्वेशन है, क्लियर है। तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट का स्क्वायर किया, सेकंड का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, और देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या था बच्चों, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड का स्क्वायर करो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब दोनों को ऐड करना है तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो r स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों, r स्क्वायर, क्लियर है।
तो क्या अक्स और वाई में रिलेशन आ गया? बिल्कुल आ गया। आर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, तो इसका तो कोई इश्यू ही नहीं है अपने पास तो किस में रिलेशन आ गया? अक्स और वाई में। कैसे आया? अपन ने थीटा को हटा दिया, ठीक है, मतलब अपन ने क्या किया बच्चों, मतलब आप तो ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे को एक दूसरे आदमी से मिलना है, ठीक है, तो उसके बीच में एक मीडिएटर है, ठीक है बच्चों, तो मैं मीडिएटर को हटा दूंगा तो हमारे दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और जब तक मीडिएटर रहेगा तो मैं मीडिएटर को जान रहा हूँ, ठीक है, और वो भी किसको जान रहा है? मीडिएटर को जान रहा है, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सिस्टम आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो, ठीक। तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या कर लेंगे, इसका फाइंड क्या करना बच्चों अपन को यहाँ पे, डी वाई ओवर डी एक्स। तो कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से अपने पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको उधर शिफ्ट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आएगा माइनस एक्स अपॉन में वाई। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ओके, चलिए इसी का अपन सेकंड मेथड लेते हैं। तो बच्चों एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा था अपन को? आर कोस थीटा, एंड वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा था अपन को? आर साइन थीटा। क्लियर है? अब मान लीजिए आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और आपको कोई तरीका नहीं लग रहा कि अपन इस पैरामीटर को कैसे एलिमिनेट करें, तो क्या करोगे फिर आप? एक्स का आपको थीटा के रेस्पेक्ट में, पैरामीटर कौन है यहाँ पे? थीटा है ना, तो यहाँ पे आप इस एक्स का डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा बच्चों डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आर, तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, कोस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे कर लो आप, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू आर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? कोस थीटा। क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया और ये कौन सा बन गया? सेकंड। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ओके, व्हाट वी नो दैट डी वाई ओवर डी एक्स कैन बी रिटन एज, कैसे लिख देंगे इसको? डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टर्म ऊपर आएगा और कौन सा नीचे आएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना कि न्यूमिनेटर में हमेशा वाई वाला टर्म है और डिनोमिनेटर में हमेशा एक्स वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है ना, मतलब याद रखने के लिए मैंने बताया था आपको, लॉजिक नहीं है, सिर्फ याद रख सकते हो कि डी थीटा से डी थीटा काटेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बचना चाहिए। क्लियर है? ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये यूनिट है पूरा एक। ठीक है, जस्ट अ ट्रिक। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे डी वाई ओवर डी थीटा कितना हो जाएगा? आर कोस थीटा, ये रिजल्ट मेरे को पता है, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना है? माइनस का आर साइन थीटा। फाइन, आर से आर कैंसिल हो गया, और ये कोस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का कोट थीटा। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर? डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर है? अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स आपका एक्स और वाई के टर्म्स में आ रहा था, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपका पैरामीटर के टर्म में आ रहा है। ठीक, तो कोई इश्यू नहीं है बच्चों, ये दोनों आंसर एक दूसरे में क्या है? कन्वर्टिबल है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन वाई आंसर आया था, है ना? क्या आंसर आया था? माइनस एक्स अपॉन में वाई, और इसको मैं पैरामेट्रिक टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पे? आर कोस थीटा, वाई का वैल्यू क्या है? आर साइन थीटा। तो यू कैन सी कोस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा। क्लियर? माइनस बाहर था ना, तो ये क्या आ गया आंसर? माइनस कोट थीटा। वहां से भी क्या आ रहा है? माइनस कोट थीटा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये दोनों मेथड थे। ओके, अब बच्चे बोलेंगे सर हमारे को कैसे पता चलेगा कि पैरामीटर को एलिमिनेट करना कन्वीनियंट है या नहीं है? ठीक है, तो एक तो होता है बच्चों प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि कहाँ पे अपन थीटा हटा सकते हैं या टी हटा सकते हैं, मतलब पैरामीटर एलिमिनेट कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी अपन मैक्सिमम टाइम यही चीज़ यूज में लेंगे। ठीक है ना, ये तरीका है पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने का। ठीक है बच्चों, पैरामेट्रिक फंक्शन कौन सा हो गया? ये जो पूरा दे रखा है ना अपन को, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू एक पैरामीटर के टर्म्स में, इसको अपन क्या बोल देते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन।
ओके। और जो मीडिएटर है बीच में कौन मिला रहा है बच्चों इनको, थीटा, ठीक है। थीटा क्या बोलते हैं इसको अपन, पैरामीटर। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। चलिए अब अपन इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy ओवर dx इफ, फर्स्ट पार्ट लिया इसका अपन ने, x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। ओके फाइन, वॉट वी हैव टू फाइंड हियर dy ओवर dx, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अपन को अच्छे से पता है कि थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, ठीक है। तो ये तो थीटा भी दे दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दे दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो थीटा एलिमिनेट करना कन्वीनियंट वे नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे बच्चों, इसका अपन डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस अक्ष का अपन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर y का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे और फाइनली उस फॉर्मूले से क्या लिख देंगे, आंसर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, सॉल्यूशन करते हैं इसका अपन। अक्ष इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, a थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, यहाँ क्या लिखोगे आप, पैरामीटर पहचान ही गए होंगे आप, थीटा पैरामीटर है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में इसका क्या किया अपन ने, डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से आ जाएगा dx ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए कॉन्स्टेंट है बच्चों बाहर आ जाएगा, आगे क्या आएगा d ओवर डी थीटा, ठीक है। और इस अक्ष की जगह क्या वैल्यू रख देंगे अपन, थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ए तो पहले से ही बाहर लिख दिया मैंने, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है ए यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ से आ गया a। ओके बच्चों, अब प्लस साइन है तो दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ से आ जाएगा d ओवर डी थीटा, थीटा का प्लस d ओवर डी थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। फाइन, तो फ्रॉम हियर dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा। ओके, ध्यान ये रखना है थीटा वेरिएबल है तो इनका डिफरेंशिएट करना आपको, ठीक है ना। कभी कांस्टेंट मान के इसका 0 कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो इसको अपन ने फर्स्ट मान के छोड़ दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली बच्चों अपन ये लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू क्या दे रखा अपन को, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम हियर dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, a कॉन्स्टेंट बाहर आया और d ओवर डी थीटा, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा का अपन को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a 1 का डिफ्रेंशिएशन, 1 इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी 0, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा पहले से माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अपने पास dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, a साइन थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर 2। फाइन, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड बच्चों, अपन को ना ही तो dy ओवर डी थीटा चाहिए, ना ही dx ओवर डी थीटा चाहिए, अपन को तो क्या चाहिए यहाँ पे, dy ओवर dx। तो क्या लिखेंगे बच्चों, नाउ dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, क्लियर। तो dy ओवर डी थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a साइन थीटा, ओके। और dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, क्लियर बच्चों। तो ये आ गया अपने पास dy ओवर dx, a से a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अपन को क्या सोल्व करना है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो अपन को पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ओके। एंड वी ऑल्सो नो 1 प्लस कोस 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से dy ओवर dx इज इक्वल टू
बच्चों देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे एंगल हाफ आ रहा है ना, थीटा आ रहा है। यहाँ पे अपन साइन थीटा की जगह ये फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा बाई 2, मतलब इधर का हाफ एंगल राइट हैंड साइड में आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 अपॉन नीचे 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 थीटा का हाफ आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे इसका हाफ थीटा बाई 2। तो क्या आ जाएगा ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कोस थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा बाई 2, दैट विल बी टेन थीटा बाई 2। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों। अपन को दे रखा है अक्स इज इक्वल्स टू ए कोस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू दे रखा अपन को ए साइन टी। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, तो बच्चों ये भी बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी अपन वेरिएबल पैरामीटर एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो वही मेथड है बच्चों, आप तो ये एक ही मेथड याद रखें, ठीक। जहाँ पे एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियोस में। ओके, तो अक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे है कोस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2। ओके, पैरामीटर कौन है यहाँ पे टी, तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो अक्स का टी के रेस्पेक्ट में क्या लिख देंगे अपन, डी एक्स ओवर डी टी। ए कॉन्स्टेंट है बच्चों, ओके, प्लस साइन है तो अलग अलग करोगे आप, तो डी बाई डी टी, यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कोस टी, फिर डी बाई डी टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों log टेन टी बाई 2। फाइन, तो ये हो गया a कोस टी का क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में माइनस साइन टी, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों चेन रूल लगाना पड़ेगा, log ब्रैकेट में क्या है टेन टी बाई 2, तो log अक्स होता तो उसका 1 बाई एक्स होता, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन में टेन टी बाई 2 पहली बात, इनटू तो आउटसाइडर फंक्शन log था उसका कर लिया अपन ने। अब इनसाइड में log के आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है टेन टी बाई 2, तो टेन थीटा का क्या होगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, तो हो गया सेक स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज यानी कि टी बाई 2। फाइन, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मैंने बोला चेन रूल कब तक लगेगा, जब तक लास्ट फंक्शन नहीं मिल जाता आपको। तो आउटसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन, फिर टेन के ब्रैकेट में भी क्या बच्चों टी बाई 2, ठीक है। तो टी बाई 2 का भी यदि अपन डिफ्रेंशिएट करें टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये 1 बाई 2 तो बाहर आएगा और टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना 1, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों 1 बाई 2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आया बच्चों a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन टेन टी बाई 2 है, इसको अपन साइन कोस में चेंज करेंगे, तो ये हो गया साइन टी बाई 2 अपॉन कोस टी बाई 2। तो बच्चों जो कोस टी बाई 2 वाला टर्म है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा साइन टी बाई 2 इनटू सेक स्क्वायर टी बाई 2 है, उसको यदि अपन डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू कितना बच्चों 1 बाई 2। कोस टी बाई 2 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपन बात करें कि डी एक्स अपॉन में डी टी कितना आ जाएगा, तो दैट विल बी ए माइनस साइन टी फाइन प्लस, यहाँ ध्यान से देखो बच्चों क्या बन रहा है 1 अपॉन में 2 सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2। ओके, सी इट वेरी केयरफुली, यू कैन सी दैट दिस एक्सप्रेशन विल बी देयर। क्लियर? नाउ अभी अपन एक फॉर्मूला लिखा था साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो उस फॉर्मूले से
dx ओवर dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन में, ठीक है, साइन 2 थीटा लिखेंगे ना बच्चों इसको, तो ये हो गया साइन 2 थीटा, थीटा कौन है, t/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t। ओके, नाउ वी कैन टेक एलसीएम। एलसीएम क्या है बच्चों यहाँ पे, साइन टी, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर टी और प्लस में कितना बच्चों 1। तो फ्रॉम हियर dx ओवर dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a। देखो इस 1 को पहले देखें अपन और इस माइनस साइन स्क्वायर टी को बाद में देखें, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, दिस कैन बी रिटन एज कोस स्क्वायर टी अपॉन नीचे क्या चलेगा बच्चों, साइन टी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये dx बाई dt का सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ y का वैल्यू कितना है बच्चों, a साइन टी। ओके, तो यहाँ से अपन को क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dt, a कॉन्स्टेंट है साइन टी का, t के रेस्पेक्ट में कोस टी। ओके, ये सेकंड हो गया। तो फाइनली हैंस dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dy अपॉन dt ओवर dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू dy ओवर dt का वैल्यू बताइए कितना है, दैट इज a cos t अपॉन dx ओवर dt का वैल्यू बताओ कितना है, तो dx ओवर dt का वैल्यू है बच्चों ये रहा, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t है, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, a से a कैंसिल आउट हुआ, cos t से ये गया, साइन t अपॉन cos t को क्या लिख सकते हो आप, tan t, तो यहाँ से dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ गया, tan ब्रैकेट में कितना t। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, आंसर। ओके, इसे अपन क्या बोल देंगे, dy ओवर dx। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वी आर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन क्वेश्चन सेम है, फाइंड dy ओवर dx इफ x इज इक्वल्स टू a sec क्यूब t एंड y इज इक्वल्स टू a tan क्यूब थीटा। ओके, इट इज थीटा पैरामीटर है। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन ऐसा बना लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल टू π/3। ओके, ये जो लिख रखा है इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहला काम बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे dy/dx फाइंड आउट करना है। ओके, इट इज आवर क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट। तो सॉल्यूशन किया बच्चों इसका अपन ने, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिख रखा है, a sec क्यूब थीटा। ओके, तो यहाँ पे बच्चों थीटा पैरामीटर है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम हियर dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a कॉन्स्टेंट है बच्चों, sec क्यूब थीटा है, ठीक है, तो सबसे पहले पावर का करोगे आप। ओके, तो वो हो जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो पावर का हो गया इनटू sec थीटा का, तो sec थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, sec थीटा इंटू tan थीटा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3a sec क्यूब थीटा इंटू कितना tan थीटा, इट इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, y इज इक्वल टू क्या दे रखा बच्चों, a tan क्यूब थीटा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यही करते हैं अपन। तो यहाँ से dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया a इंटू tan क्यूब थीटा का करूँ तो सबसे पहले पावर का, दैट विल बी 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा। फाइन,
तो यहाँ से अपने पास dy ओवर डी थीटा कितना आ गया 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा. इट इज इक्वेशन नंबर 2. सो फाइनली व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर dy ओवर dx. तो यहाँ से आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों dy अपॉन डी थीटा ओवर dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा कितना है 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू कितना sec स्क्वायर थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा कितना बच्चों 3a sec क्यूब थीटा इंटू कितना tan थीटा. ओके, तो sec स्क्वायर थीटा एक क्यूब को कैंसिल आउट कर देगा, tan थीटा इसको 3a से 3a कट गया. ओके, ये है बच्चों tan थीटा, नीचे बचा sec थीटा. ठीक है, तो यहाँ से dy ओवर dx इज इक्वल टू आ गया अपने पास tan थीटा अपॉन sec थीटा. ओके, tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा. तो cos थीटा से cos थीटा भी कट जाएगा, तो ये फाइनली क्या लिखा जाएगा sin थीटा. ओके, अब देखो ये किसका वैल्यू आ गया अपने पास dy बाई dx. लेकिन अपन को dy बाई dx का वैल्यू कहाँ पूछा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या सोचना है, dy बाई dx फाइंड आउट करो. सबसे पहला काम क्या बच्चों, dy बाई dx फाइंड आउट करो. अब dy बाई dx का जो भी आंसर आता है उसमें जहां जहां थीटा दिख रहा है उसकी जगह क्या रखना आपको पाई बाई 3. ये इस पूरे चीज का मतलब है. अगेन मैं बोल देता हूं, फर्स्ट फाइंड dy बाई dx. अब dy बाई dx का कोई आंसर आएगा बच्चों पैरामीटर के टर्म में, ठीक है ना. जैसे पैरामीटर कौन था यहाँ पे थीटा, तो थीटा के टर्म में कोई आंसर आएगा dy बाई dx का. क्या आया अपने पास साइन थीटा. ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाता साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, कुछ भी आ जाता. ठीक है, तो जहां जहां थीटा दिख रहा है वहां क्या रखना पड़ता है अपन को पाई बाई 3. ये इस बात का मतलब होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन dy बाई dx. ओके, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3. ठीक है, ऐसे एक वर्टिकल लाइन बनाओगे, नीचे लिख दोगे एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3. इट मीन्स वी आर इवेल्युएटिंग dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3. सो दैट विल बी साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 3. अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, दैट विल बी √3/2. तो ये अपने पास किसका आंसर आ गया dy ओवर dx का. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा. ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. आई होप आपको पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का अच्छे से नॉलेज हो गया होगा. ओके, फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.